कि महकती है चटक कर जब कली गुलजार तबा की महकती है चटक कर जब कली गुलजार तबा की मुझे महबूब रब का मुस्कुराना याद आता है। मुझे क्या कहने भाई माशाअल्लाह मुस्कुराना याद आता है मुझे। के बाद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद मान मुतअल्लिम मदरसा हाजा को आवाज़ देते हैं कि वो आएँ और अपनी तकरीर पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। बिरादरान इस्लाम और काबिल क़द्र शख्सियत, मैं इस मुतबर्रक और पुरअमन बज़्म में शम्अ रिसालत की ज़ियाए हयात को रोशन करने की जसारत कर रहा हूँ। मेरी ये बसात नहीं कि माह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर लब कुशाई कर सकूँ, लेकिन फिर भी आप जैसे अज़ीमुल मर्तबत शख्सियात के रूबरू सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ूअ गुफ्तगू बनाता हूँ ताकि ख़ुद की इस्लाह हो जाए, वरना किसी की क्या मजाल के सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहाता कर सके। जैसे कि शायर रसूल हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शायर है, जो उन्होंने अपनी मजबूरी ज़ाहिर की, फरमाया मा इब मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद। तर्जमा, मेरी ये बसात नहीं कि अपने अशआर से मदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा कर सकूँ। हाँ, मैंने ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अशआर की ज़रूर मदह सराई की है। किसी उर्दू शायर ने कहा, क़लब मेरा क़ासिर, ज़बां मेरी आजिज़, मोहम्मद की आज़मत बताऊँ मैं कैसे, है महबूब रब इमामुर रसूल व फ़ज़ाइल मुकम्मल सुनाऊँ मैं कैसे। मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों बातत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्ल पूरे जज़ीरतुल अरब पर कोई हुक्मरानी के लिए तैयार नहीं था, और न निज़ाम मुकम्मल था, और अदालत, इंसानियत, अमानत व दयानत, इस्मत व इफ़्फ़त, सलाह व तक़वा और ज़ुहद व वरा का जनाजा निकल चुका था। शराफ़त व इज़्ज़त की कलियाँ मुरझा चुकी थी। शिर्क व ज़लालत की तारीकी हर सिमत नज़र आ रही थी। नफ़रत, ज़ुल्मत, शक़ावत और अदावत का दौरा था। किसी उर्दू शायर ने क्या ही खूब मंजर कशी की। बदी का जोर था, हर सू जहालत की घटाई थी। फसाद व जुल्म की चारों तरफ फैली हवाएं थी। जरा सी बात पर तलवार चल जाती थी आपस में, तो फिर जंग आती ही न थी दो चार के बस में। अगर लड़की की पैदाइश का घर में जिक्र सुन लेते, तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन कर देते। गर्ज जो भी बुराई थी सब इनमें पाई जाती थी। न थी शर्मो हया आँखों में, घर घर में बेहयाई थी।
मगर अल्लाह ने जब इन पर अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया। कुदरत खुदावंदी ने उस पुरफितन दौर में शहदाइयाने लात उज़्ज़ा को रुश्द व हिदायत के रास्ते पर गामिज़न करने के लिए, वहशत व बर्बरियत को ख़त्म करने के लिए फारान की चोटियों से आफ़ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुलू फरमाया। मक्का में तुलू आफ़ताब के वक्त आफ़ताब रिसालत आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नज़र दोशंबा को तमाम अनवार बरक़ात के साथ तशरीफ़ लाते हैं। आप ऐसे वक्त पैदा हुए जिससे लैल व नहार दोनों ने फैज़ हासिल किया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, एक अजीब माहौल है, नूर ही नूर नजर आ रहा है। पूरे मक्का में अनवारे इलाही का नुज़ूल हो रहा है। जुल्मत कदा हुआ कुफ्र कदा में एक तहलका मच गया है। लातो मनात और उज़्ज़ा मुँह के बल गिर पड़े। गुलजारे हस्ती में एक अजीब रौनक पैदा हो गई है। चारों सिमत से बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, एक वाला आ गया, एक वाला आ गया। वो आ गए तो आ गया इनकलाब, उजड़ा हुआ चमन था गुलिस्ता कर गए। मेरे कल्बो जिगर के साथियों, हजरत आमना खुद फरमाती है कि मेरा नूर नज़र लख्ते जिगर उस वक्त कलाम तो नहीं कर सकता था, लेकिन अंगुश्ते शहादत से कुछ इशारा कर रहा था। वो इशारा क्या था? वो इशारा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का इशारा था। कल्बे आमना में मुसर्रत व खुशी की हद ना रही जब मोहम्मद की अदाओं को देखा, लेकिन कुछ गम के असरात भी हैं। फरमाती है, काश आज अब्दुल्ला होते तो इस नूर नज़र, इस लख्ते जिगर को देख कर कितना खुश होते और खिलौना वगैरह लाते। गैब से आवाज़ आती है, ऐ आमना फिक्र मत करो, मैं इसका रब हूँ, मुरब्बी भी, उस्ताद भी, सब कुछ मैं हूँ इसका। अगर ये बच्चा खिलौना मांगे तो चाँद को खिलौना बना दूंगा। अगर सैर व तफरीह को दिल चाहे तो मैं मेराज पे बुला लूँगा। अगर कोई शहादत तलब करे तो पत्थरों से भी कलिमा पढ़ा दूंगा। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, सवाल करते हैं, ऐ आमना कोई नाम सोचा है? आमना कहती है, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है ज़बान पर काबू है ना कल्ब पर। जहन में कई नाम आते हैं लेकिन कल्ब में ये दस्तक होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ऐ आमना मैंने इस नाम को और इस नाम का बच्चा पूरे जसीरतुल अरब में ना देखा और ना सुना। आमना कहती है, आपने तो नाम नहीं सुना होगा, इस जैसा बच्चा भी पूरे जसीरतुल अरब ही क्या पूरी दुनिया में मौजूद ना होगा। ये वो बच्चा है जिसकी तारीफ खुद रब्बे कायनात करता है। व रफ़अना लक ज़िक्रक। मिल्लत इस्लामिया के पास बानो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद ही नहीं था बल्कि उन्वान बन गया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत थी, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की मारिफत थी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शजाअत थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अखलाक थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़बान थी, इसहाक़ वाली रज़ा, सालिह वाली फसाअत थी, लूत वाली हिकमत, याकूब वाली बशारत थी, मूसा वाला जलाल, अय्यूब वाला सब्र था, दानियाल वाली मोहब्बत, दाऊद वाली खुशहाली थी और ईसा वाला ज़ुहद था। मेरा नबी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। यह है मेरे नबी की शान, यह है मेरे नबी की आज़मत। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हयात तय्यबा को नमूना बनाने की तौफीक अता फरमाए और हर नेक काम करने की हिम्मत दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह। अब इसके बाद